हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में पीटी कैश रिपोर्ट बनाना सीखेंगे कि आप किस तरह से पीटी कैश रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल स्टार्ट होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डालनी होगी पहले। तो माना कि मैंने यहाँ पे हेडिंग्स डाल लिया, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेट। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ वाउचर नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ सैलरी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ पेमेंट, सॉरी, यहाँ पे मैं डालता हूँ यूटिलिटी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ रेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं सेल्स। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं अदर इनकम। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं कैपिटल। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे चलिए पहले इसे हम सेट करते हैं, सिलेक्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसके बाद सीरियल नंबर, डेट ऑफ वाउचर नंबर, इनका हम मर्ज करके यहाँ पे हम बनाते हैं डिटेल्स। और सैलरी, यूटिलिटी, रेंट का हम मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे हम बनाते हैं पेमेंट। ओके। और सेल्स अदर इनकम का मर्ज करा के हम बनाते हैं इसे हम रिसीप्ट। अब उसके बाद हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं। सीरियल नंबर हम डालते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 10 तक बना लेते हैं। तो ये मैं 9 8 10 यहाँ पे डेट डालेंगे। तो डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाला, सपोज दैट 1 मार्च 2017। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला 5 मार्च 2017। इसे ड्रैग करके देखते हैं क्या होता है। सही है। तो इस हिसाब से हमने डाटा बना लिया। एक दो, अब यहाँ पे 13/9 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 14 मार्च। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 15 मार्च। क्लियर। तो ये डेट हो गई। डेट के बाद यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे हम वाउचर नंबर डालते हैं। तो वाउचर नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए जो भी रिसीप का होगा। मान लीजिए आप दो तरह का, एक सैलरी, यूटिलिटी, रेंट, और सेल्स रिसीप्ट कैपिटल। तो पहले हम इसे हेडिंग में ही बना लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ पे मैं पहले इन्हें सिलेक्शन कर लेता हूँ और इन्हें हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा जूम करते हैं। अच्छा, अब ये एरिया हम सिलेक्ट करते हैं और इन पे भी हम कलर कर लेते हैं। तो ये एरिया सिलेक्ट किया मैंने और इस पे कलर कर लिया, बोल्ड फॉन्ट कलर। अब ये एरिया सिलेक्ट करा, इस पे भी हम कलर कर लेते हैं। ओके, अब ये एरिया सिलेक्ट करा, इस पे भी हम कलर कर लेते हैं ग्रीन। इसे डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब तीनों मूड बन गए हमारे। तो डिटेल यहाँ पे है, वाउचर नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो वाउचर नंबर जैसे मैंने डाला NT न्यू टेक और रिसीव वाउचर 01, मैंने ये एक शॉर्टकट बना लिया। और मैंने ये लिखा रिसीव हुए मुझे सेल्स के, मतलब सेल्स के पैसे मुझे रिसीव हुए 15,000 रुपये। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे डाला न्यूटेक, NT न्यूटेक पेमेंट वाउचर 01। पेमेंट किया मैंने सैलरी 10,000 मान रखी। क्लियर।
अब ऐसे ही हम नेक्स्ट डालेंगे न्यू टेक पेमेंट वाउचर 02, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए पेमेंट करा है यूटिलिटी के 1000 रुपये। ऐसे ही यहाँ पे हम डालेंगे न्यू टेक, और यहाँ पे हम डालते हैं रिसीव वाउचर 02, और रिसीव वाउचर मतलब पैसे रिसीव किए गए हैं, तो मैंने माना कि मुझे अदर इनकम हुई है 1000 रुपये की। फिर ऐसे ही इस तरह से हम फिलअप करेंगे इसे। अब यहाँ पे हम आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल से आगे हम यहाँ पे लिखते हैं रिसीप्ट, RECIEPT, रिसीप्ट हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं पेमेंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस, BALANCE, क्लियर। और रिसीप्ट पेमेंट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल। तो टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट, इनका भी थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये भी थोड़ा सही सा लगे। तो मैंने इसका कलर कर लिया ये रेड, ऐसे, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं बैलेंस पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल बैलेंस, और इसका भी कलर हम कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ तक डाटा बन गया। इसको मतलब सभी को सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, मिडल में क्लिक करेंगे, तो ये हमारा अब डाटा तैयार हो गया है हद तक। अब क्या है कि यहाँ पे रिसीप्ट है, तो टोटल रिसीप्ट के लिए हम यहाँ पे करेंगे इक्वल SUM सम। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जूम कर लेता हूँ, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। ये और अब सही, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, और यहाँ पे रिसीप्ट है तो रिसीप्ट वाला ये एरिया है, सॉरी ये वाला रिसीप्ट एरिया, तो रिसीप्ट एरिया को सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर, तो ये टोटल रिसीप्ट आ जाएगा। टोटल पेमेंट के लिए इक्वल सम ये, और जितनी पेमेंट है उनका एरिया सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो इस तरीके से। अब इसे ही हम दोबारा निकालते हैं, इक्वल सम और रिसीप्ट एरिया सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब पेमेंट का इक्वल सम और फिर पेमेंट वाला एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल रिसीप्ट वाले और टोटल पेमेंट वाले एरिया निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आता है टोटल बैलेंस। तो मैं एक चीज़ पहले थोड़ा सा 2-3 चीज़ें रह गई हैं, उन्हें भी मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जूम करता हूँ पहले, ओके। और यहाँ पे हम हेडिंग तो बना लें, तो यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ, मर्ज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसे हम मिडल में लाते हैं, और इसका भी कलर कर लेते हैं हम ब्लू वाइट, ओके। और यहाँ पे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरत थी, वो भूल गया मैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे इंटायर रो, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इंसर्ट एंटायर रो, गलत आ गया, इंसर्ट एंटायर रो, क्या हो रहा है। चलो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, अब सही है। तो इसे भी हम दोबारा ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस, BALANCE, बैलेंस बेयर फॉरवर्ड। इसका मतलब है जो पिछला हिसाब में जो बैलेंस था वो रखा जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो
यहाँ तक हम इसे ऐसे बना लेते हैं। अच्छा, इसे ऐसे रखते हैं और यहाँ पे भी हम इसे कलर कर लेते हैं ताकि अलग तरह का। यस, अब यहाँ पे जो पिछला बैलेंस था माना कि 20,000 था, यहाँ पे डालते हैं। अब हमें यहाँ पे कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इक्वल जो पहला वाला बैलेंस था प्लस जो पैसे आए वो और माइनस जो आपने दिए, तो एंटर करने पे ही आपका बैलेंस बनेगा। क्लियर, 20 और 15 35,000। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल जो बैलेंस है पहला प्लस जो रिसीव में पैसे आए माइनस जो पेमेंट किया गया, मतलब पेमेंट के लिए ये पेमेंट वाला सेल सेलेक्ट, एंटर। अब देखिए 35,000 में से ये गए आपके 10,000 25,000 बचे, तो इसे ही हम इस टाइप से हम डाटा निकाल सकते हैं। इसे हम ड्रैग करा लिए। क्लियर, थोड़ा जूम और कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना है डाटा, तो यहाँ पे मैं रिसीव टोटल टोटल टोटल, यहाँ पे कैपिटल, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रैंड टोटल स्पेस ये। क्लियर, और ग्रैंड टोटल निकालेंगे और इस एरिया का भी हम सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ तक। इसका बॉर्डर कर लेते हैं ब्लैक। इसे थोड़ा सा इधर किस करते हैं। और ग्रैंड टोटल के बाद यहाँ पे हम निकालेंगे सम, इक्वल SUM सम, और जितने भी टोटल रिसीप्ट के पैसे जोड़ देंगे ऐसे, और इक्वल सम और टोटल पेमेंट वाले पैसे जोड़ देंगे ऐसे, और इसे तो हम ऐसे ही ड्रैग करा लेते हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं है। तो पहले हम इसे 100% करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। अब ये हमें आंसर चेक करना है कि 30,000 ही बैठेंगे कि नहीं। तो मैं पहले करता हूँ इक्वल पिछला जो बैलेंस था वो प्लस जितना रिसीप्ट में पैसा आया वो माइनस करेंगे जितना भी पेमेंट किया गया। एंटर करते हैं यहाँ पे 25,000। दोबारा ट्राई करते हैं। $30,000 कैसे बैठे? अच्छा, इस 11,000 को जोड़ दिया इसने, सॉरी ये सही था, ये तो कंट्रोल डी रहेगा, सॉरी ये रहेगा इक्वल इसके बराबर। अब सही है। तो ये कैसे निकालेंगे, दोबारा ट्राई करते हैं। सही है आंसर। अब हम थोड़ा और फिलअप करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा। ये जूम टू सिलेक्शन। अब जैसे क्या है, ये N2 तक हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा NTPV 03, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए रेंट के दिए 12,000 रुपये। फिर यहाँ पे डालते हैं NTPV 04, यहाँ पे मैंने सैलरी के फिर दिए 12,000 रुपये। फिर लिखते हैं NTPV 05, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए यूटिलिटी के दिए 1,500 रुपये। अब यहाँ पे हम डालते हैं NTRV, और यहाँ पे हम डालते हैं 3, और मुझे पैसे मिले हैं सेल के मान लीजिए 60,000 रुपये। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है इस जगह। और फिर NTRV 4, और ये मुझे मिले हैं पैसे अदर इनकम के 2,000 रुपये। फिर यहाँ पे NTRV 5, और ये मुझे मिले हैं फिर अलग सेल के 3,500 रुपये। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे जोड़ते हैं इक्वल पिछला जो पैसा था हमारे पास और टोटल जो रिसीप्ट में पैसा आया वो,
तो ये टोटल आया हम पे इतना। और जो खर्चे हैं वो 36,500 है, तो 36,500 यहाँ लिखते हैं। और अब घटाते हैं, इक्वल पैसा जो हम पे है उसी में से घटाते हैं जो खर्चा है, तो ये हमारे निकल के 65,000, और यही है आंसर है। इसका मतलब डाटा हमारा ठीक बना है। तो ये था डाटा जो मैं आपको बताया हूँ। इसे सिलेक्शन करके थोड़ा सा बॉर्डर कर लेते हैं पहले, ये ऑल बॉर्डर। जूम टू सिलेक्शन, ओके, इसे थोड़ा यस। और यहाँ पे एक चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें वो हम ठीक करते हैं। चलो ये यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे भी मर्ज करते हैं। इसका कलर हम ये रखते हैं, ओके, और बोल्ड कलर। इसमें हमने आज जो डाटा बनाया है वो क्या बनाया है, ये हमने बनाया है पीटी कैश रिपोर्ट डाटा बेस बेस 2070। क्लियर। तो ये हमने एक डाटा तैयार कर लिया। अच्छा जी, डन इट। बाकी तो सब ठीक है। तो ये था हमारा आज का डाटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इसे ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। और मेरे पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।